अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और लीज़ा मैडम आ गई हैं स्कूल से। लीज़ा का आज पहला पेपर था। लीज़ा बताओ आज पहला पेपर कैसा हुआ? सिर्फ ऐसे नहीं करना, हर दफ़ा आप यूं यूं करती हो बस। मतलब मुझे ना सारे मुझे लग रहे हैं एक दो होगी बस। एक दो होगी बस? अच्छा या पता नहीं होगी तो ना मुझे लग मेरी कोशिश है तो है मेरे सारे आंसर अच्छा मतलब आपने अपनी तरफ से अच्छा पेपर किया, आप ये कह रहे हो? हाँ मतलब मेरे सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट गुड परफेक्ट। अच्छा चलो, कॉन्फिडेंस तो बड़ा लीज़ा का हाई है। देखते हैं, अब अल्लाह करे ऐसा ही हो और पेपर इसका अच्छा हो। और लीज़ा अब जा रही है हैंड वॉश करने। इसने रोटी खा ली है। मैंने बनाई ये रोटियाँ, लीज़ा के पापा ने बनाया ये टमाटर प्याज और अंडा कचूमर सा बना दिया कुछ, लेकिन है बहुत टेस्टी, मज़े का है। और ये लीज़ा की इतनी गंदी आदत है ना, ये जो चुन चुन के चीज़ें निकालना। और ये अब मैं खाऊंगी, मतलब ये बहुत मुझे इसकी आदत बुरी लगती है। अचार है और मेरा वही डेली का नाश्ता है। तो करते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, किचन वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन इतने सारे थे ये भी धो लिए। सुबह से कुछ नहीं किया सिवाय मूवी देखने के। फाइनली हमारी सीरीज़ ख़त्म हो ही गई। स्यापा 2-3 दिन से देख देख के सर में दर्द हो रही थी। और इसके बाद फिर कोई नया सीज़न मिल जाएगा। जब से नेटफ्लिक्स में सीज़न देखने स्टार्ट किए ना, मेरी व्लॉगिंग बड़ी डिस्टर्ब होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर उसी दौरान मैंने फटाफट खाना बना लिया। चिकन और मटर बनाने था, शोरबे वाले दिल करा था तो ये बना लिया है। और बस ये भी डन हो ही गया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के 9 बज गए हैं। अब जाके कहीं लीज़ा उठी है तो उठते जी दोनों बाप बेटी ने प्लान बनाया कि बाहर चलना है कुछ खाने के लिए। मतलब अगर आज मैंने खाना ना बनाया होता ना, इन्होंने कहना था खाना घर में नहीं बनाती। और जब मैं खाना घर बनाती हूँ उस दिन इन्होंने बाहर से खाना खाना होता है। बताओ मैं क्या करूँ भाई। और यही अगर मेरी तबीयत ख़राब ना तो फिर कहते हैं नहीं जी घर ही खाना बनना चाहिए। खैर अब मैं निकलने लगी हूँ। पहला उदास है, पीछे पीछे है। और वो लोग मेरा वेट कर रहे नीचे, तो अब मैं भी जा रही हूँ। 10 बजे वैसे ही सब कुछ बंद हो जाता है, इसलिए टाइम से होके आए। और आके मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम पहुँच गए हैं बरकत मार्केट। बट इस बार हम वो नहीं खाने आए जो हम हमेशा खाने आते हैं। हम खाने आए हैं मास्टर का बिरयानी वालों का पराठा रोल, जो मैंने लास्ट टाइम खाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो लीज़ा ने वही प्लान किया कि हम सब यहाँ पे आके वही खाएँगे। और बैक साइड पे है मास्टर बिरयानी वाले, वो देखें पार्किंग इस तरफ है, पार्क वाली साइड पे। तो शायद आपको नज़र आ रहा हो, इनकी ओरिजिनल ब्रांच जो है यहाँ ही थी, ये बरकत मार्केट। और गुलबर्ग में जो है ना इनकी सेकंड ब्रांच है। बट हम लोग यहाँ आए हैं और अब ऑर्डर दे दिया, वेट कर रहे हैं। साथ में मेरा यहाँ पे है कोई पुलाव वाला, उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। पता नहीं ऑर्डर दिया या नहीं, उसका कंफर्म नहीं है। बट पराठा रोल तो 100% कंफर्म है। तो खाते हैं और मिलते हैं आपको, बल्कि ऑर्डर आता है तो फिर आपको मिलते हैं। ये आ गए हैं जी हमारे रोल। ये लीज़ा की प्लेट है, चलो लीज़ा भाग जाओ पीछे। और ये मेरी प्लेट है। और देखते ही भूख लग गई है। और अच्छा, हम कहते हैं ना कि खाना देख के मुंह में पानी आ गया है। और लीज़ा कहती है कि मेरे मुंह में जो है ना पानी की लहरें बह रही हैं। लीज़ा क्या बह रही हैं मुंह में? पानी की लहरें बह रही हैं। चलो मोबाइल छोड़ो, अब आराम से खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा मैं खोल के देती हूँ, लाओ। चलें खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पुलाव आ गया है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी करने लगी, सोचा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है चिकन पुलाव और मज़ा आ गया। मतलब सीरियसली सारा मज़ा इस सॉस का है कि हल्की सी स्पाइसी सी है ना, और मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है। तो आजकल जैसे मेरी तबीयत है, मुँह का टेस्ट इतना कड़वा है, तो ये खा के जो है ना मुँह का टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त A1 हो गया। अब मैं करने लगी उनके पुलाव पे भी हमला, इससे पहले कि ये ख़त्म कर लें। और मिलती हूँ आपको खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं लीज़ा से, जिसका मुंह फूला हुआ है क्योंकि लीज़ा को पड़ा है अभी ताज़ा एक, क्या पड़ा लीज़ा? थप्पड़ पड़ा लीज़ा को ताज़ा, जिसकी वजह से लीज़ा ने मुँह फुलाया हुआ है। और ये है बेला मैडम। बेला गली की बिल्ली, गली की बिल्ली है ये। क्या कह रही हूँ, ऊंची बोल लो। वैक्सीनेशन। हाँ बेला की आज वैक्सीनेशन हुई, तो वैसे ही बोल दो कि मम्मा ये बताना है।
आहिस्ता आहिस्ता कह रही हूँ वैक्सीनेशन मुझे समझ ही नहीं आ रही। बेला की आज सेकंड जो है ना डोज लग गई है। वो अलग बात है, ये है बिल्कुल मिक्स ब्रीड है, गंदी सी गली की बिल्ली, जितना नहला दो वैसे की वैसी रहती है बेड के नीचे जा जा के। बट कोई नहीं यार, अच्छा अब रखी है शुरू से तो। ये देखो ये देखो, वही अच्छा, गंदी इसका जंगलों वाली मसला आदत है, ये देखो, जंगलियों देखो, वाली। ये तो मेरी तरफ करो। इसका मसला डॉक्टर ने बोला है कि मतलब क्या कहना था मैं बताती कि हूँ। नहीं 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 कि ये काटेगी, इसकी उम्र ये है कि भी काटेगी, ये जो भी चीज देखेगी पकड़ेगी ये काटेगी। एक्चुअली ना ये 2 दिन से सडनली इतना काटने लग गई है कि इसके पास जो भी चीज़ हो, कोई भी बैठा हो, ये पागलों की तरह काटना शुरू किया हुआ इसने। तो सेकंड डोज भी लगवाई साथ। हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका इशू क्या है, क्यों ऐसे कर रही है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी एज अभी यही है, ये जो भी चीज़ देखेगी ना ये ऐसे ही करेगी, अभी काटेगी। बट मैं हैरान हूँ, 2 दिन के अंदर अचानक इसको क्या हुआ है। इतनी चिड़चिड़ी होगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जितनी अच्छी थी, जितनी स्वीट थी, जितना मतलब इसकी मासूमियत थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चिड़चिड़ाहट में चेंज होती जा रही है। अब ब्लॉग देखिए, पहले जब ये आई थी देखें अब कैसी थी ये पहले अब ब्लॉग शक्ल थोड़ी बदलेगी उसकी, है तो वो गली की बिल्ली, हरकतें कैसी थी पहले, गली की बिल्ली, गंदी बिल्ली। पहले ब्लॉग देखिए हमारा जब आई थी कितनी तो खैर सेकंड है कि छींक मारी है उसने। वोल्टेज का बड़ा इशू हुआ है, लाइट आ रही जा रही, क्योंकि वोल्टेज इतने कम है। अगर लाइट आ भी रही है तो ना फ़ैन ऑन हो रहा है और वोल्टेज का बड़ा मसला हो रहा है। तो अंधेरे में ही व्लॉगिंग मैंने कहा कर लेते हैं, कोई नहीं। साथ में मैंने अपनी चाय रख के आई। अब नाश्ते में जो है ना मुझे सिर्फ चाय बिस्किट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पापा आज चले गए, उनके पेट में पता नहीं दर्द था स्टमक में, उन्होंने नाश्ता नहीं किया। तो फिर मैं कहती हूँ मैं अपने लिए अकेले क्या ही बनाऊँ। और लीज़ा ने बिरयानी खाई रात को, वहाँ से मास्टर बिरयानी वालों से इसने पैक करवा ली थी बिरयानी, तो वो इसने खाई है। तो मतलब मैं बच्ची अकेली, तो मैं अब पीऊँगी चाय, जो कि सारे मुझे कहते हैं काली चाय पीती है, तेरे अंदर से दिमाग खुश्क हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खैर अजान और ये बाद में बात करते हैं आपसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चाय शाय जो है मैंने आपको सामने बना रही थी, साथ में बिस्किट लिए। बिस्किट मैं ये वाले लेती हूँ, अल्लाह फ्लू हो रहा है, छींके आ रही हैं। ग्लूको बिस्किट मुझे अच्छे लगते हैं, लाइट से होते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं। तो मैं ज़्यादा चाय के साथ वैसे ज़ीरा प्लस गाला पहले खाती थी, बट जब से मीठा थोड़ा कम किया है अब ये ग्लूको बिस्किट लेती हूँ मैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना आलमंड चॉकलेट, मेरी चॉकलेट्स हैं। ये छोटी डेयरी मिल्क्स हैं, ये दो ये दो किटकैट्स हैं, ये क्रैकर डेयरी मिल्क है, ये यो है, ये बॉन्टी मम्मा के फेवरेट जो आइसक्रीम की है उनकी, ये है सिंपल डेयरी मिल्क। ये मेरी चॉकलेट्स हैं। और जितनी भी घर में चॉकलेट्स आती हैं ना, जब भी आती हैं 2 आती हैं, एक मेरी आती है एक लीज़ा की आती है। ये फ़ौरन खाती है, मैं रख लेती हूँ कि जब दिल करेगा तब खाऊंगी। उसमें भी ये इतनी सारी जमा हो गया। अभी इसमें से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लीज़ा को दी है, मतलब आलमंड डेयरी मिल्क दी है, रोस्टेड आलमंड। ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना डेयरी मिल्क में, वो ये है रोस्ट आलमंड, मुझे इतनी ये पसंद है। और अब ये लीज़ा की चॉकलेट्स हैं, मतलब लीज़ा को देती हूँ और उसके बावजूद लीज़ा का मुंह बना हुआ है, आपके पास इतनी चॉकलेट क्यों है। अभी तो इसमें स्निकर्स नहीं है, वो मैं साथ ही खा लेती हूँ, वो मुझसे रखी भी नहीं जाती, मैं दिल करता फ़ौरन खा लूँ मैं। ये मेरी चॉकलेट्स देख के लीज़ा के मुंह में पानी आया हुआ है। उसके अलावा मैंने क्या रखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। ये वाले नाज़पान मसाला, ये मेरी दादी को भी बड़ा पसंद था और मेरी मम्मा को भी बड़ा पसंद था। उनके लिए मैं वहाँ से मिल नहीं रहा था तो यहाँ से 3-4 डब्बे लेके गई थी मैं। ये है जी इलायची, इसके अलावा तुलसी वगैरह का डब्बा है, वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये वाली फ्रेशअप, ये कॉफ़ी, मेरी फेवरेट कॉफ़ी को कैंडी जो है। ये चीज़ें भी होती हैं जो मैं आते जाते पर्स में रख लेती हूँ या उठा लेती हूँ, आते जाते बंदा चलो खा लेता है। ये मैंने निकाली हैं अभी, ये मैंने सोचा बाहर ही रखूँगी, अब अंदर पड़ी ना मुझे याद नहीं रहती, बाहर फिर भी खाई जाती हैं, सब खा लेंगे। ये लीज़ा की हैं जो ये भी मैंने अभी दी हैं। ये वाली तो इसके पापा को हमने दी थी ना वैलेंटाइन डे पे, वो खाते नहीं है शौक से, तो हमने ही रख ली हाफ करके। और हाफ क्या मुझे मिली हैं 2 और ये 3, 5 मैंने खाई हैं, बाकी 15 लीज़ा को मिली हैं। फिर भी लीज़ा का मुंह बना हुआ है। और ये भी मेरी थी चॉकलेट, ये भी मैंने इसको भी दी है कि चलो इसका मुंह सही हो जाए। मम्मा की थी, 2 में से 2 मेरी और 5 मम्मा की। हाँ, और ये जो है देखें ज़रा, ये नीमको, पापड़, बिस्किट, इस तरह की सारी चीज़ें मेरी, पीनट, मतलब मैं किसी बच्चों से कम नहीं हूँ, मैं भी एक बच्चा ही हूँ पूरा अभी तक जो है ना। मैं पापड़, गंदे वाले पापड़ हो गए कि जो करारियाँ, ये वो इस तरह की चीज़ें, नीमको बहुत खाती हूँ। मेरा कुछ कम नहीं है माल, मेरा भी। ये लीज़ा का शॉपर, मतलब हमारे शॉपर अलग अलग है, क्योंकि ना लीज़ा फ़ौरन सब कुछ खा लेती है, ख़त्म कर लेती है। और मैं जो है ना, ये मिल्की स्टॉफ कैंडी अच्छी है वैसे, और मैं जो है मतलब मैं कहती हूँ चलो जब दिल करे तब खाऊंगी। मैंने बहुत बनाई। ये उस दिन जो अमाना मॉल से ली थी जी,
जेली, और ये तुम्हें पसंद नहीं आई होगी ना, इसलिए बची हुई है। मैं आराम आराम से खाऊंगी। आराम मेरा है। मन नहीं खाना। तो अब मैं चाय पीती हूँ, बिस्किट खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, लीज़ा के काम देखे, जो चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और स्ट्रॉबेरी पे लगाते हैं ना, इसने अपने से ही किया है। मतलब खुद ही ओवन में चॉकलेट को इतना ज़्यादा कोशिश की है मेल्ट करने की, बट आपको पता है कि वो उसमें बटर या मिल्क ऐड करके ही होती है। और उसके बाद इसके ऊपर लगाई नहीं गई, तो ऐसी चॉकलेट्स रख दी है और साथ में जो है मेरे लिए प्लेट बना कर लाई है। और इस पर लिखा हुआ है माहा और स्माइली बनाई हुई है, और ये मामा के लिए इसने प्लेट बनाई है फ्रूट की अपनी तरफ से। ये छोटी छोटी कोशिश है इसकी। इधर आ जा मम्मा का बच्चा। मतलब इतनी मुझे इसकी ऐसी हरकतें अच्छी लगती है ना, ये जो छोटे छोटे काम करती है। ये फ्रूट की प्लेट बनाई हुई लीज़ा ने। आप भी कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमेशा की तरह जो आपको पता ही है, नाश्ते के बाद सबसे पहले किचन साफ़ करना होता है। ये धो के रख दी क्योंकि लीज़ा मैडम ऐसे ही खा रही थी, इतनी बेवकूफ़ है। उसको बोला भी था धो के जो है ना इसको खाओ। बाकी जो है रूम वगैरह भी हो गए। डस्टिंग की आज ज़रूरत नहीं है, और डस्टिंग इसलिए मैं नहीं करी। ये उधर के उधर ही सामान है, शॉप पर नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अल्लाह ही करे आए और जो है ना ये कपड़े ऊपर चले जाएँ। इसको मैडम को मैंने अभी अभी नहला दिया, यूनिकॉर्न। और ये रैम्बो, देखो सब कुछ मैच मैच ही है इसका। कपड़े इसके इस्त्री कर दिए हैं, रख दिए हैं, और अब सोच रही हूँ मैं भी नहा लूँ। और पानी जो है, असल में लाइट मैंने आपको बताया ना, आज वोल्टेज का हमारी तरफ प्रॉब्लम हुआ है। लाइट आ रही जा रही, ऊपर से टैंकी खाली होगी। अभी मैं मोटर चला के मैं कहीं ना मैं नहाने जाऊँ और पानी ख़त्म हो जाए, मेरा प्रैंक हो जाए। तो इसलिए मैं कहा 5-10 मिनट वेट करती हूँ, टैंकी भर जाए। अगर लाइट गई भी तो मोटर बंद करके सुकून से जो भरी हुई टैंकी होगी उससे नहा लूँगी। बल हमारी नहीं हो रही, नीचे वालों की हो रही है। ये मैडम है, मैडम मैडम मैडम, व्हाट आर यू डूइंग मैडम? सड़ियल मैडम, ये लो। अच्छा शुक्र है, अभी सुलह हो गई लीज़ा मेरी और इसकी। इसने हाथ चाटा है मेरा भी, वरना काटती है। ये कौन है? हाँ, पार्सल तो नहीं आया कहीं? मैंने ऑर्डर किया था कुछ लीज़ा के लिए, देखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देख लिया मैंने, हमारा ऑर्डर नहीं था, नीचे वालों का था। और मैंने क्या ऑर्डर किया मैं आपको बताती हूँ। लीज़ा ने ना अपनी फ्रेंड है स्कूल की, उसके पास देखा है कोई पॉपेट आया नया, मतलब ऐसे पॉपेट है, और ना उसके मतलब सेंटर में ना स्क्वायर बना हुआ है। वहाँ पे आप लूडो के जो होते हैं ना डाइस होती हैं दाने, वो फेंको। जितने नंबर आएंगे ना, 2 साइड पे जो पॉपेट बने हैं वो अपने पॉपेट जो है ना प्रेस करना है। जिसके जल्दी ख़त्म हो गए वो विनर होगा, कुछ ऐसा इसने देखा। तो ये कल ज़िद करती मामा मुझे चाहिए। फिर मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से ढूंढूँ। खैर घूम फिर के दराज ही जाता है काम। तो दराज पे मैंने देखा तो मुझे नज़र आया, मैंने फिर ऑर्डर कर दिया था कल। तो बस वो आना है। लीज़ा को बड़ा शिद्दत से वेट है उसका, आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे तो अच्छी लगी है। अभी तो मैं चाय रखने लगी हूँ। मेरी चाय नहीं, आप लोग भी कहेंगे इतनी चाय पीती है, मैंने तो अभी पी है। इसके पापा की कॉल आई है, उनको बुखार हो रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही, तो कहते हैं चाय रख दो मेरे लिए, मैं आगे मेडिसिन के साथ ले लूँगा। तो उनके लिए चाय बना रही हूँ मैं। तो कोई नहीं, वैसे भी मैं फ्री हूँ, तब तक मोटर चलाइए, टैंकी भर जाएगी, फिर सुकून से एक ही दफ़ा नहा लूँगी। अच्छा बल्कि वो आ जाए। मुझे ना पीछे से होता है कि लीज़ा कोई हरकत ना कर रही हो। ये टेरेस पे जब जाती है मेरा बड़ा वो होता है कि मैं ध्यान रखूँ कहीं लटक ना रही हो ग्रिल पे। तो पापा इसके पास होंगे ना तो फिर सही है। इतना दूध इसलिए भरा है कि थोड़ा पकने में भी होता है, चाय पकने में कम हो जाता है। तो ये 1 कप बन जाएगी हमारी चाय। हमारी चाय ऐसे होती है, कावे वाली नहीं होती है। वो अलग बात है, मैं फिर भी पत्ती इतनी तेज़ डाल के काली चाय ही पीती हूँ। और अब मैं बनाती हूँ उनके लिए चाय, और मिलती हूँ आपसे नहाने धोने के बाद ही अब मिलूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने नहा लिया है और फुल ठंडे पानी से नहा। लीज़ा को नहलाया था, फिर भी पानी नॉर्मल था क्योंकि धूप से ना टैंकी में ठीक था। बट मैंने मोटर चला के जो है ना फुल ठंडे पानी से नहाया और नमाज़ वगैरह पढ़ ली। अब मैं जा रही हूँ लीज़ा की कटिंग करवाने। लीज़ा के बाल जो है वो करवा देने आज छोटे, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि एक तो इसकी एज ऐसे ना, अगर नज़र लग गई बालों को फिर बाद में सही नहीं होते। सेकंड ये कि अब ये स्कूल गोइंग बच्ची है, अभी अपने बाल ये खुद नहीं संभाल सकती, मुझे ही देखने पड़ते हैं। और ये खुद भी कह रही कि मम्मा नहीं मेरे बाल जो है ना छोटे करवाओ, मुझे लंबे बाल नहीं पसंद। तो इसके कहने पे भी और कुछ जो है ना, वैसे भी मैं सोच रही थी करवा देती हूँ। तो देखती हूँ कितनी कटिंग करवाती हूँ। मेरा तो ये प्लान है कि इस दफ़ा शोल्डर तक ही कटवा दूँ इसके बाल। तो आज आप लास्ट टाइम देख लो लीज़ा के बाल, इसके बाद आपको छोटे बाल मिलेंगे शोल्डर तक, बिल्कुल, है ना लीज़ा? इतनी मेहनत वैसे करके मैंने बड़े किए ना, मैं कहती भी हूँ कटवाने,
बट मेरा दिल जो है ना अभी भी कुछ हो रहा है कि ना ही करो। तो मैं जा रही हूँ पार्लर, अपनी प्लकिंग भी करवा लेती हूँ, होने वाली है, और इसकी कटिंग करवाती हूँ। उसके बाद जो है मैं और जिया जाएंगे जिम का पता करने, 2-3। हाँ जी, तो 2-3 जिम हैं यहाँ पे, उनका पता करते हैं। अगर तो सही समझ में आया तो देखते हैं किस में जाना है। सारा बजट भी देखना ज़ाहिर है, और दूर ज़्यादा ना हो, सारा मतलब देख धूप के ही करना है। तो बाल तो फुल गीले हैं, अभी नहाई तो चादर लूँगी, क्योंकि मौसम जितना भी बदल गया हो लेकिन ठंडी हवा चल रही है, तो सर को हवा ना लगे। चादर लेती हूँ और निकलती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आ गए पार्लर से आई हूँ, प्लकिंग करवाई, अपर लिप्स करवाई, और तो कुछ करवाना नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मोटी हुई है और एक पतली हुई, शायद मेरे वहम है या पता नहीं सच है, आप लोग बताना। बट अब तो हो गया जो होना था, मैं इतनी टेंशन ही लेती होती, फिर आ जाएंगे। और ये लीज़ा मैडम की जो है कटिंग ये देखिए, स्ट्रेट करवाई है, कोई स्टेप वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि स्ट्रेट बाल हमेशा जब भी आप कटिंग कराते हो ना, वो बहुत जल्दी लंबे होते हैं। अगर आप लेयर्स वाली या स्टेप कटिंग करवाओगे ना तो वो थोड़ा टाइम लगता है। तो अच्छा सच, इसकी जो आगे मैंने कटिंग कराई थी ना, वो तो मैडम कहती थी मुझे रखनी नहीं, वो मैंने ऐसे साइड पे कर दिया अब, ताकि खुले हों तो इसके। हाँ, इसने हेयर कैच लगा के ख़राब करने। इधर दिखाओ ना। और अच्छा, फिर पार्लर से आके जो है इसके पापा को लेके गए हम डॉक्टर के पास, क्योंकि उन्होंने जो है ना काफ़ी दिन से मैं कह रही थी टेस्ट वगैरह मुझे पता था होंगे, बट वो सुनते नहीं थे। उनके पाँव के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होती थी तलियों में, और फिर टेम्परेचर हो जाता था। तो वही बात है, डॉक्टर ने अब टेस्ट का बोला, तो टेस्ट के सैंपल देखे हैं, कल रिपोर्ट्स आएंगी, देखें अब क्या आता है। और कैल्शियम का टेस्ट हुआ है, विटामिन डी का हुआ है टेस्ट, और यूरिक एसिड, शुगर, सारे टेस्ट मतलब करवाने हैं जो कि सैंपल दे आए हैं। तो अल्लाह करे अब जो भी हो। क्या कमेंट में बताएं, मेरे बाल कैसे मतलब मैं इसके पापा की तबीयत का बता रही हूँ, ठीक नहीं, ये बंदी कह रही मेरे बालों का बताना, मेरे बालों का बताना है कोई इसका दिमाग का। बताने मेरे बाल पहले वाले अच्छे थे या वाले, मेरे तो दोनों। और डॉक्टर फिर जो है ना वहाँ बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे जिया की शॉप भी पास ही है। मैं फिर चली गई, मतलब मेरा ना रोज़ का ही बन गया, जब भी मुझे वो होता है ना मैं कहती हूँ जाके मिल लाऊँ उससे। खैर अब मैं नहीं जाऊँगी, ये आएगी मिलने तो मेरे घर तो ठीक है, वरना मैंने ना इसकी शॉप पे जाना ना इसके घर जाना, ये तो पक्का हो गया। खैर गई मैं इसलिए थी कि ना मेरे आज सूट सिलिंग करने थे, जो मैं 2 पीस 2 लाई हूँ, मैंने आपको दिखाए भी थे। तो ये कह रही थी मम्मा मुझे, मेरे लिए आपने लिया नहीं, मुझे भी 2 पीस लेकर दो, मैंने भी सिलवाना है फ्रॉक। तो फिर इसके लिए 2 पीस लेने गई थी, जो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, सिलवाने के बाद ही सारे कपड़े इस दफ़ा दिखाऊंगी। और अपना एक सूट ले लिया, वो अब देखो मैं लीज़ा की बर्थडे पे पहनती हूँ या फिर ईद पे पहनती हूँ, वो भी बाद में ही बताऊँगी मैं आपको। फ़िलहाल जो है अब राइस बॉयल करते हैं। कल सालन बनाया था जो कि हमने खाया नहीं, बाहर चले गए, आलू कह रही हूँ मटर शोरबा, तो बॉयल राइस के साथ दिल कर रहा है सबका, तो मैं राइस बॉयल करने जा रही हूँ। और ये देख ले, अगर गिरोगी ना चोट लगेगी। ये क्या हो रहा है, ये देखो शोखी, निहायत ही शोखी लग रही हो। टेडी अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, ये मैंने इधर लगा दिया। चले मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद, ये तो पागल है। जी फ्रेंड्स, तो खाने लगे हैं खाना। राइस बॉईल कर लिए मैंने, और सालन जो है रात से बना था, किसी ने अभी तक नहीं चखा, वैसे का वैसे ही पड़ा था, तो सालन भी गर्म कर लिया है। और अब मैं भी बस सालन ऊपर डालती हूँ और खाना खाने लगे हैं। खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ठंडा हो रहा है खाना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने खुद चिट्टियाँ की है, 2 वाली, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी 2 खुद ही मैंने छुट्टी हो गई है। कैसी लग रही है कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के 11:15 हो गए हैं, और मैं और लीज़ा थोड़ा सा बस टीवी देखेंगे। अभी फ्री हुई हूँ, बर्तन वगैरह धोए हैं सारे, खाना खाया था। खाने के बाद जो इसके पापा की टांगे दबा रहे थे, मैं और लीज़ा दोनों एक पाँव। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और टेस्ट वगैरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करवाए हैं, सैंपल दे आए हैं, और रिपोर्ट्स जो हैं वो कल मिलेंगी। तो अल्लाह खैर रखे, खैर खैरियत से रिपोर्ट्स आएँ। और इनके बड़े अरसे से ना ये मसला हो रहा था, मैं इतने टाइम से इनको बोल रही थी टेस्ट करवा लें, बट बंदे बस थोड़े से अपने बारे में लापरवाही होते हैं। तो वही बात है, जो मसला जो कहते हैं ना, पानी जब सर से गुजर जाता है तो फिर ये लोग डॉक्टर पास भागते हैं। तो डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने भी टेस्ट ही बताए हैं। तो अब कल रिपोर्ट्स आएंगी शाम को, और मंडे को चेक दोबारा करवाना है, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखानी है, फिर वो मेडिसिन देंगे। वक्ती तौर पे उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए ताकि थोड़ा सा आराम आ जाए। और अभी भी लीज़ा उनके पाँव में हर में दबा रही है। तो उसके बाद मैं और लीज़ा बस थोड़ा सा टीवी देखेंगे, सुबह संडे है, छुट्टी है, तो हम दोनों एंजॉय करेंगे। वैसे तो मैं ना यूँ मतलब अपना दुपट्टा बिला वजह लहरा रही थी, और ये जो पीको हुई है ना, इसका मोती मेरे से यानी कि मोबाइल में भी अभी देखा नहीं जा रहा,
मोती अचानक जो है ना इसमें आँख में लगा बड़ी ज़ोर से। अब 1-2 घंटे तो हो गए, बट बार बार इसमें से पानी भी आ रहा है, दर्द भी बहुत हो रही है। मतलब आप यकीन करो, मेरे बाजुओं पे, पाँव पे, टांगों पे जगह जगह नील पड़े होते हैं। मैं चलते चलते कभी दरवाजे में लगती हूँ, कभी मैं साइड टेबल पे चलते चलते साइड टेबल पे लग के गिर रही हूँ, टक्करें लगती है और आगे गिरने वाली हो जाती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से बचती हूँ फिर। तो सारा दिन मेरे साथ ऐसे होता है, मैं चलते चलते कभी इधर लग रही हूँ, कभी उधर लग रही हूँ, कभी कहाँ चोटें लग रही, कभी कहाँ लग रही हैं, ये हाल होता है मेरा। तो मतलब अब भी ये कोई है वैसे तुक है, मतलब बच्चों वाली हरकतें हैं मेरी। मुझे अपने आप के ऊपर ही हंसी आती है, कैसी दुपट्टा लहराते लहराते इतनी ज़ोर से आंख में मैंने मोती मार लिया। अब उस वक़्त से ये आंख में पेन हो रहा है और पानी बार बार निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी भी शायद आपको थोड़ा सा फील हो रहा हो डिफरेंस, आँख में मुझे हो रहा है, शायद मेरे दर्द है इसलिए। तो अब बस चलती हूँ, व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, सोती हूँ जाके। सोती नहीं हूँ, हमने ना लीज़ा और मैंने जो है एनिमेशन वाली जो मूवीज़ होती हैं ना, कार्टून्स वाली, वो देखनी शुरू की हुई है कल से। क्योंकि लीज़ा ने कल बड़ा एहतजाज किया भाई कि आप लोग देखते हो या हॉरर देख रहे होते हो या अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई देखते हो, मेरे लिए कोई नहीं लगाता कार्टून्स, मेरे लिए कोई मूवीज़ नहीं लगाते हो। तो मैं कहा अच्छा भाई ठीक है। अब रात से लीज़ा मैडम का राज चल रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल उसने हमें कर लिया है। अब रात से हम कार्टून शार्टून देख रहे हैं। तो अभी मैं और लीज़ा थोड़ी सी देखेंगे, और वरना उसने फिर मुंह बना लेना मेरे साथ नहीं देखे। वरना नींद तो मुझे बहुत ज़्यादा आई हुई है, मेरी आंखें देखें, लेकिन देखूंगी और उसके बाद जो है बस फिर हम सोएंगे। और चलती हूँ, बस दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, मेहरबानी कर दिया करें, कंजूसी मत किया करें। और मिलूँगी कल आपको इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।